दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था, नवरात्र के अंदर में एक साधना मैं आपको बताऊंगा, कुछ साधना के बारे में बताऊंगा। तो एक साधना एक मंत्र है और एक महामंत्र ही है। इस महामंत्र का अगर आपने जाप कर लिया, इस महामंत्र की आपने साधना कर ली, तो आप नव दुर्गाओं को प्रसन्न कर सकते। 9 दिनों में जो नव दुर्गा की हम पूजा करते, इसी मंत्र के अंदर में, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर में पूरे नव दुर्गा का नाम आ जाता है। आप नव दुर्गा को प्रसन्न कर सकते। इसको नवार्ण मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस मंत्र को नवार्ण मंत्र क्यों बोलते हैं, इसके अंदर में 9 दिन हम जो 9 दुर्गाओं की पूजा करते हैं, उनके नामों का उल्लेख कैसे आता है, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए पूरा वीडियो देखें, स्किप मत करें, तो ही आपको साधना करते वक्त इसका फायदा मिलेगा। तो आज जो मैं महामंत्र आपको बताने वाला हूं, उसे नवार्ण मंत्र के नाम से जाना जाता है। माता दुर्गा जी जिनकी हम साधना करते हैं, नव दुर्गा करके जिनको पूजा करते, उनकी साधना करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है नवार्ण। अर्थात क्या होता है, 9 अक्षरों वाला इस बीज महामंत्र में देवी दुर्गा माँ की 9 शक्तियां समाई हुई है। 9 दिन 9 अलग अलग रूप होते हैं देवियों के, उसकी हम पूजा करते। तो इस महामंत्र के अंदर में दुर्गा देवी के जो 9 शक्तियां पूरी की पूरी समाई हुई है। माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली और शीघ्र फल देने वाला मंत्र है नवार्ण मंत्र। मंत्र कौन सा है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र अधूरा है, आखिरी में पूरा मंत्र जरूर बताऊंगा। नवार्ण मंत्र से आपको सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिल सकती है, सफलता प्राप्त की जा सकती है, और साथ ही साथ भगवती माँ दुर्गा जी का पूर्ण आशीर्वाद के साथ उनके तीनों स्वरूपों महासरस्वती, महालक्ष्मी व महाकाली को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप नवार्ण मंत्र की साधना करते, तो आपको जिस क्षेत्र में सफलता चाहिए उस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, और दुर्गा जी के जो 3 रूप है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, इन तीनों रूपों को भी आप प्रसन्न कर सकते। यह मंत्र परम गोपनीय और अत्यंत लाभकारी है। जो मंत्र मैंने आपको बताया वो मंत्र अभी अधूरा है, आखिरी में बताऊंगा पूरा मंत्र। यह मंत्र परम गोपनीय है और अत्यंत लाभकारी है। शक्ति साधना के महत्वपूर्ण मंत्रों और स्तोत्रों में इस नवार्ण मंत्र का प्रमुख स्थान माना जाता है। जितने भी शक्ति साधना के मंत्र है, उसमें इस मंत्र को, नवार्ण मंत्र को प्रमुख स्थान मिलता है, प्रमुख स्थान माना जाता है। विधि विधान सहित ही इस मंत्र का आपको जाप करना है। बिना विधान के, बिना विधान या विधि से आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते। अभी नवार्ण मंत्र के अब जाप करोगे तो इसके कुछ लाभ है, पहले लाभ बता देता हूं। इस मंत्र साधना से माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, और यह एक मात्र ऐसा मंत्र है जिनके मंत्र जाप से माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप है, उन सभी स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह जो मंत्र है, माँ दुर्गा को आपको पूर्ण कृपा भी मिलेंगी, साथ ही साथ देवी के जितने भी रूप है, उन सभी रूपों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवार्ण मंत्र साधना को पूर्णता रूप से सिद्ध करके मोक्ष की भी प्राप्ति की जा सकती है। किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए नवार्ण मंत्र साधना में नवार्ण मंत्र को पूर्ण लगन से 1.25 लाख मंत्र का जाप करके अनुष्ठान के रूप में किया जाए तो तत्काल सफलता प्राप्त होती है। आपको अगर किसी समस्या से छुटकारा पाना है तो नवार्ण मंत्र का आपके पूरे लगन से, दिल से आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप करके अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो ही आपको तत्काल सफलता मिलेगी। सभी बाधा और कष्टों से मुक्ति देता है ये मंत्र। धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाला उत्तम मंत्र है यह नवार्ण मंत्र। किसी भी प्रकार के ऋणों से भी मुक्ति देता है यह मंत्र। आजकल हम लोग तो ऋणों के अंदर में
ले ही लेते हैं ना ऋण, इधर से ऋण लेते, उधर से ऋण लेते, ऋणों से घिरे हुए। तो किसी भी प्रकार के ऋण से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो यह मंत्र आपको ऋणों से छुटकारा पाने में भी मदद करता है और सभी विलंबित कार्यों में भी सफलता प्रदान करता है। नकारात्मक शक्तियों को मूल से नष्ट करता है। आपके घर में, आपके आजू बाजू में जहां भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उसको मूल से नष्ट कर देगा। नवार्ण मंत्र से 9 ग्रहों को नियंत्रित करने की भी शक्ति है। आपके अगर 9 ग्रहों के अंदर कोई खराबी है तो इस नवार्ण मंत्र की साधना से जो 9 ग्रह है उनको नियंत्रित भी कर सकते हो। मंत्र है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। पूरा मंत्र आखिरी में बताने वाला हूं। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र को क्या कहते हैं? नवार्ण मंत्र है। अब नवार्ण मंत्र क्यों कहा जाता है? नवार्ण यानी नव अर्ण। नवार्ण का मतलब क्या होता है? नव अर्ण यानी अक्षर या शब्द 9 शब्दों से बना है, वह नवार्ण मंत्र। ये जो मंत्र बना हुआ है 9 अक्षर या 9 शब्दों से बना हुआ है, इसलिए इसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के हर एक शब्द को गिने तो 9 होते। आप हर एक शब्द को गिनोगे तो 9 ही मिलेगा, इसीलिए भी इसे नवार्ण मंत्र कहते हैं। इसके अंदर में जो एम आता है, पहला एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, जो एम आता है वह सरस्वती का बीज मंत्र है। रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है। इसीलिए हम इन तीनों देवियों की कृपा पाते हैं अगर हम इस मंत्र की साधना करते। एम सरस्वती का बीज मंत्र है, रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है। नवार्ण मंत्र के प्रथम बीज मंत्र में एम से माता दुर्गा की प्रथम शक्ति माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है। प्रथम दिन इस बीज मंत्र से सूर्य ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। इस बीज मंत्र के अंदर में, बीज मंत्र से ही बना हुआ है मंत्र। नवार्ण मंत्र का द्वितीय बीज मंत्र है रीम। रीम से माता दुर्गा की द्वितीय शक्ति माता ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र से चंद्र ग्रह को नियंत्रित कर सकते या करने की शक्ति समाई हुई है। नवार्ण मंत्र के तृतीय यानी तीसरा बीज मंत्र है क्लीम। क्लीम से माता दुर्गा की तृतीय शक्ति माता चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र से मंगल ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। नवार्ण मंत्र के चतुर्थ बीज मंत्र है चा। चा से माता दुर्गा की चतुर्थ शक्ति माता कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र से बुध ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। नवार्ण मंत्र के पंचम बीज मंत्र है मुम। मुम से माता दुर्गा की पंचम शक्ति मां स्कंद माता की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र से बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है या नियंत्रित कर सकते। नवार्ण मंत्र के षष्ठ बीज मंत्र है डा। डा से माता दुर्गा की षष्ठ शक्ति माता कात्यायनी की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र से शुक्र ग्रह को नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। नवार्ण मंत्र के सप्तम बीज मंत्र है यई। यही से माता दुर्गा की सप्तम शक्ति माता काल रात्रि की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र से शनि ग्रह को नियंत्रित कर सकते या नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। नवार्ण मंत्र के अष्टम बीज मंत्र में आता है वी। वी से माता दुर्गा की अष्टम शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र से राहु ग्रह को नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है इस बीज मंत्र में। अब नवार्ण मंत्र के नवम बीज मंत्र में है चई। नौवा जो बीज मंत्र है वो क्या है? चई। चई से माता दुर्गा की नवम शक्ति माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस बीज मंत्र से केतु ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है या शक्ति से नियंत्रित कर सकते, इस बीज मंत्र की शक्ति से नियंत्रित कर सकते। अब नवार्ण मंत्र आपको करना है तो आपको विधि विधान साधना से करना चाहिए। तो इसकी साधना, इसका विधि विधान क्या है? इसके लिए आपके आजू बाजू में जो भी जानकार ब्राह्मण होगा या कोई जानकार व्यक्ति होगा उससे आप विधि पता कर ले, क्योंकि अगर मैं विधि बताने जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब नवार्ण मंत्र आपको बोलना है, इसका अनुष्ठान करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस मंत्र का मूल अनुष्ठान आपको 5 लाख मंत्रों का है। अगर आपको अनुष्ठान करना है
तो 5 लाख मंत्रोपचार आपको करना चाहिए, 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर आप चाहते हो प्रथम अनुष्ठान तो सिर्फ 12,000 मंत्रों से भी कर सकते हो। पहला अनुष्ठान आप कर रहे हो तो सिर्फ 12,000 मंत्रों से भी कर सकते हो, यानी 120 माला या फिर प्रतिदिन 9 माला भी कर सभी कार्य को आप सफल बना सकते हो। इस मंत्र क्या है, पूरा मंत्र भी बता रहा हूं मैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर से एक बार मंत्र बताता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र के आगे हमने ओम लगाया। ओम क्यों लगाया? दोष मुक्ति के लिए किसी भी मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। अब ये ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, अब इसको जोड़ोगे यानी इसको तोड़ते जाओगे तो 9 दुर्गा देवी के 9 स्वरूप होते हैं, यही 9 बीज मंत्र है। अब इसको आपको अनुष्ठान करना है तो 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इसका प्रथम अनुष्ठान करना है तो 12,000 मंत्रों का कर सकते हो, यानी 120 माला का, या फिर यानी 120 माला 9 दिन में आपको करना है, या फिर प्रतिदिन 9 माला करके भी यह कार्य आप कर सकते हो। इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो, इस मंत्र की कृपा पा सकते हो। फिर से बता रहा हूं, प्रतिदिन एक यानी पूरे 9 दिन के अंदर में 120 माला आपको करना है। 120 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की, या प्रतिदिन 9 माला भी आप कर सकते हो। प्रतिदिन 9 माला करके भी आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको माता दुर्गा का एक मंत्र बताया। इस मंत्र के अंदर में माता दुर्गा देवी के 9 जो रूप है, 9 रूपों की आप पूजा कर सकते हैं, 9 रूपों का आशीर्वाद पा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में 9 बीज मंत्र है। इसको कैसे करना तरीका भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप इसको करके देखिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और इस 9 दिनों के अंदर में जो वातावरण में पवित्रता रहती है, ऐसी पवित्रता बाकी और दिनों में आपको देखने के लिए कहीं नहीं मिलेंगी। इन नवरात्र के दिनों में, खासकर जो 2 नवरात्र आते साल में, इन 2 नवरात्र के दिनों में जो वातावरण में पवित्रता रहती है हर जगह, वो और कहीं देखने ही नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।